हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे मुद्राएं के बारे में। मुद्राएं कौन कौन सी होती है और हमें कब करना चाहिए, कौन से मुद्रा नहीं करना चाहिए, कौन से मुद्रा के लिए हमें हेल्प लेना चाहिए और कौन से मुद्रा हमें रोज करना चाहिए। दोस्तों, जो मुद्राएं होती है वो टोटल 5 प्रकार की होती है। पहला है हस्त मुद्रा, दूसरा काया मुद्रा, तीसरा मन मुद्रा, चौथा बंध मुद्रा और पांचवा है अधर मुद्रा। ये इसका फायदे क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे हम करते हैं, इसके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे और एक एक करके हम लोग डिटेल्स में अलग अलग वीडियो में जानेंगे। तो पहला है हस्त मुद्रा। हस्त मुद्रा देखने से लग रहा है इसमें हाथों का, ये हाथों का मुद्रा है। इसमें हम उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं और हमारा मुद्रा वो काम करने लगता है। यानी कि मुद्रा जब हम करते हैं तो जो हमारे पास बीमारियां हैं उसे भी हम दूर कर सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। दूसरा काया मुद्रा, इसे हम आसन लगा कर करते हैं। और दूसरा जो हमारा पूरे शरीर है इसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसे काया मुद्रा बोला जाता है। और तीसरा मन मुद्रा। मन मुद्रा में हम इंद्रियों का प्रयोग करेंगे। इंद्रिय मतलब हमारे आँख, नाक, कान, ये सब का इशारा करेंगे, जीभ, होठ, इसका इशारा करके हम मुद्रा करते हैं और उसका फायदे भी बहुत ही अनगिनत और अनमोल है। चौथा है बंध मुद्रा। इसमें हम श्वासों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे कब सांस को रोकना है, कब छोड़ना है, कितनी देर रोकना है, कितनी देर छोड़ना है, किस स्वर से छोड़ना है। दोस्तों, हमारे जो नाक है, नाक के दोनों छिद्रों से एक बार में एक ही छिद्र से श्वास आता है। दूसरे 1 घंटे बाद या 56 मिनट बाद में दूसरा स्वर से आना चालू होता है। तो इसको भी कब कौन सा स्वर चलाना है उसे भी देखना है। यानी कि जो हमारी इडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है उसे कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में बताया गया है। चौथा है, पांचवा है अधर मुद्रा। अधर मुद्रा में हम श्रोणी का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी मांसपेशियां मजबूत होती है और स्वस्थ होती है। ये पांचों मुद्राएं हैं। इस पांचों मुद्राएं को अगर हम यूज करते हैं तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे। हम एक्सरसाइज करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारा मेहनत लगता है, पसीने निकालते हैं, लेकिन हम सूक्ष्म का अभ्यास करके, यानी कि हम घर में बैठ करके कुछ मुद्राएं करके और सांसों पे कंट्रोल करके भी हम अपने योग साधना कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे हस्त मुद्रा के बारे में। एक वो है जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ज्ञान मुद्रा है। हमें ज्ञान मुद्रा क्यों करना चाहिए? उससे हमारा जो होता है याददाश्त शक्ति बढ़ता है। तो ज्ञान मुद्रा करने के लिए कैसे करेंगे ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे पहले हमें आसन लगा कर बैठना है, सुखासन में बैठना है, यानी कि हमें रिलैक्स रहना है। जहाँ पे शांत माहौल हो वहीं पे हमें योग साधना करना चाहिए। देखिए, एक्सरसाइज हम क्या है कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन योग करने के लिए हमें शांत माहौल का होना बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान लगाने के लिए शांत माहौल का होना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करें कि आप एक ही जगह पे ध्यान लगाएं। मतलब रोज़ प्रैक्टिस करें, एक ही जगह पे करें, एक ही पोजीशन में करें। एक जो अपना आपका रूम है वहाँ कीजिए, बगीचा है वहाँ पे कीजिए, छत पे जा रहे हैं वहाँ कीजिए। मतलब जहाँ पे आपको शांत महसूस लगे वहीं पे कीजिए। और शांत रहने के लिए सबसे अच्छा जो समय होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल शांत रहता है और वहाँ पे 95% जो आबादी होती है वो सोई हुई रहती है। सिर्फ 5% ही जो आबादी है, पब्लिक है, वो जगी हुई रहती है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, नहीं तो कुछ अपने काम पे जाते हैं। तो हमें उस समय शोरगुल जो होता है बिल्कुल नहीं रहता है और हम ध्यान लगा सकते हैं। वो जो ब्रह्मांड होता है वो भी हमें देने के लिए तैयार रहता है। हम उस समय जो भी उससे मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। तो दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि हस्त मुद्रा में जो पहला मुद्रा है ज्ञान मुद्रा, उसे हम कैसे करेंगे। तो मुद्राएं करने के लिए मैं पहले बताया था कि हमें अपने हाथों का इस्तेमाल करना है। और हम हाथों में पंच तत्व होते हैं। पंच तत्व में हमें जो 2 तत्व है उसका इस्तेमाल करेंगे। आज हम जानते हैं वो 2 तत्व कौन कौन से हैं। पहला है हमारा वायु तत्व और दूसरा है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व हमारे अंगूठे में होते हैं, वायु तत्व हमारे तर्जनी उंगली में होती है। इसका हमें इस्तेमाल करना है। तो हमें सबसे पहले सुखासन में बैठना है, यानी कि आराम से बैठ जाना है
अगर आप बैठने में असमर्थ हो रहे हैं, घुटने में दर्द हो रहा है आपको, तो आप कुर्सी पे भी आराम से बैठ सकते हैं और अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, गर्दन जो हमारा है उसे भी ऊंचा रखना है। ऐसा करने के बाद में हम अपने अंगूठे का और ये उंगली का इस्तेमाल करेंगे और बाकी की 3 उंगली खुला रखेंगे, हथेली को अपने सामने रखेंगे। ये जो है हमारे सीने के पास में ये हाथ आना चाहिए और एकदम आराम तरीके से होना चाहिए। इसमें ध्यान क्या रखना है, किसी किसी का अंगूठा मुड़ जाता है, तो अंगूठे को मोड़ना नहीं है, हमें इसे सीधा रखना है। जितना हमारा अंगूठा सीधा रहेगा उतना ही अच्छा यह मुद्रा काम करेगा। हमें क्या करना है, इसे ऐसा करना है, ध्यान लगाना है, दूसरे हाथ को भी सेम मुद्रा बनाना है और इसे अपने जंघे के ऊपर रखना है। आप घुटने के ऊपर भी रख सकते हैं और जंघे के ऊपर भी रख सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हम अगर पोजीशन कुछ भी चेंज करते हैं तो उसका प्रभाव भी चेंज होता है। हमें एक एक मुद्राएं बहुत सारे हैं, 399 मुद्राएं हैं जिसे हम कर सकते हैं, लेकिन इस सिर्फ हाथों के इस्तेमाल से ही हमें अलग अलग प्रभाव पड़ना चालू हो जाता है। तो हमें इस मुद्रा में आना है। कितना देर करना है, ये हमें 45 मिनट तक करना है। अगर आप नए साधक हैं तो आप इसे 15-15 मिनट करके 3 बार कर सकते हैं। ये मुद्राएं विद्यार्थी लोगों को करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर विद्यार्थी करते हैं तो उनकी याददाश्त शक्ति बढ़ेगी और जो भी वो पढ़ेंगे उन्हें वो याद होने लगेगा। आप इस मुद्रा में बहुत सारे बुद्ध को, योगियों को, तपस्वी को देखे हैं, क्योंकि इस मुद्रा में करने से उनकी याददाश्त शक्ति बढ़ती रहती है और जो भी अपने वो पढ़ते हैं या ज्ञान देते हैं उन्हें वो याद होता रहता है। तो हमें ये मुद्रा बनाना है, दूसरा हाथ का बना करके जंघे पर रखना है और इसे अपने सीने के पास में, कंधे के बराबर में इसे रखना है। ये रखने के बाद में हमें आंखें बंद करना है, लंबा सांस लेना है और अपना पूरा ध्यान सांसों पे ही देना है। योग का पूरा काम ही है सिर्फ श्वास। अगर आप श्वास को, स्वर विज्ञान को समझ गए तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो जितना देर हो सके, जितना आप को लग रहा है कि नहीं अब मैं थोड़ा थक गया हूँ, तो आप रिलैक्स हो जाइए, नहीं तो आप करते रहिए। बिल्कुल सांस पे ध्यान दीजिए और इस मुद्रा में ऐसे बनाए रहिए। जितना हो सके 10 मिनट, 15 मिनट, स्टार्टिंग के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, आप 5 मिनट कर सकते हैं, 10 मिनट कर सकते हैं, 20 मिनट कर सकते हैं और धीरे धीरे आपको क्या है 45 मिनट आराम से होने लगेगा। और हमें 24 घंटे मिला हुआ है, 24 घंटे में हमें 1 घंटा अपने शरीर के लिए ज़रूर देना चाहिए। तो 45 मिनट में अगर आप 10 मिनट या 15 मिनट एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपका बॉडी वार्म अप हो जाएगा और आप 40 मिनट रिलैक्स बैठ के, 45 मिनट रिलैक्स बैठ करके अपना ध्यान मनन कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता है। तो ध्यान नहीं लगने का कारण क्या होता है कि हम लोग ध्यान का मतलब समझ लेते हैं कि जो विचार हमारे मन में आ रहे हैं उसे हम खत्म कर दें, मतलब उसे रोकें। दोस्तों, विचार को आप नहीं रोक सकते हैं। हमारे एक दिन में 60,000 विचार हमारे मन में आते हैं, उसे हम नहीं रोक सकते हैं। तो सबसे ध्यान लगाने का तरीका क्या है कि जो भी हमारे मन में विचार आ रहे हैं उसे आने दीजिए और फिर आप नेक्स्ट बोलिए कि अगला विचार कौन सा है, अब देखते हैं। जैसे अभी विचार आ गया कि मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, फिर अगला विचार देखना है कि मुझे अब कौन सा आ रहा है। दूसरा विचार आया कि मैं किताब को रख दिया, अब जाऊँगा नहाने के लिए। तीसरा विचार क्या आ रहा है कि भाई हम नहाने जा रहे हैं तो उसमें टंकी में पानी नहीं है, जो भी विचार आ रहा है, हमको मोटर चालू करना है, बंद करना है। तो वो विचार जो आ रहे हैं उसको आने दीजिए, देखते रहिए, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहिए। इसमें क्या होगा कि ऐसा करते करते आपका एक समय आएगा जो विचार आना बंद हो जाएगा। क्योंकि आप सोचेंगे कि हमारे मन में विचार न आए
तो ये इम्पॉसिबल है। विचार तो आएंगे ही आएंगे, और उस समय कोई ऐसा विचार आ जाएगा जिसे आप चाहते हैं, और वही विचार आपको आगे बढ़ा देगा, और जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके शरीर के लिए बहुत ही विचार वो फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, ध्यान लगाना बहुत ही ज़रूरी है, योग साधना करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ये मुद्रा, जो ज्ञान मुद्रा है, आपको अच्छा लगा तो आप अपने 10 दोस्तों को शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि योग करना कितना ज़रूरी है और मुद्राएं कितनी आसान हैं, कैसे हम याददाश्त शक्ति अपना बढ़ा सकते हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर एक योगाभ्यास आपको अपडेट मिलता रहे और आप उसका फ़ायदा लेते रहें। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।